एक रिसर्च के अनुसार आज की डेट में जो वर्मी कंपोस्ट है, इसको केचुआ खाद, ये ब्लैक मतलब एग्रीकल्चर की दुनिया के लिए ब्लैक गोल्ड है। अगर देहाती भाषा में हम कहें तो मतलब ये विश्व की सबसे नंबर 1 खाद है। देखिए ये केचुआ है, इसी को एसिना फेडिडा बोलते हैं सर। यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा पास से दिखाइए। ये देखिए ये केचुआ है, इसी को एसिना फेडिडा बोला जाता है। ठीक है, ये केचुआ देहाती केचुआ से अलग है कि भगवान कृष्ण को पूतना मारने के लिए जहरीला दूध, तो वो चीज आज हर कल माँ अपने बेटे के लिए पूतना होती जा रही है। और दोषी वो माँ नहीं है, दोषी ये मतलब जो हम लोग यूज कर रहे हैं खेतों में वो तो केचुए के अंडे हैं जिसको कुकुन बोला जाता है, वो आ जाते हैं। इसको जब किसान खेतों में छींटता है तो केचुए साथ में चले जाते हैं। एक अच्छी चीज है इसके साथ। BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज के सामने सिवान। उमा बायो फर्टिलाइजर उच्च कोटि का केचुआ खाद, शुद्ध जो हिंदी में है केचुआ खाद इससे बोला जाता है, इंग्लिश में वर्मी कंपोस्ट खाद बोला जाता है। अब ये तैयार करने में कितना समय लगता है, क्या क्या चाहिए, और इस जो कंपनी है इसके बारे में भी पूछेंगे, कैसे खोले हैं, क्या क्या सुविधा है। अपना परिचय दे दीजिएगा। सर अमित कुमार श्रीवास्तव। पहली बात तो दबंग न्यूज 24 को धन्यवाद देते हैं कि वो आकर वो इस तरह के यूनिट को विजिट कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं खेती बाड़ी को लेकर। जी सर, थोड़ा इसके बारे में चलकर हम लोग को अंदर दिखाइए। किसान जो नॉर्मली किसान है गांव देहात में, वो कैसे यूज करे, फसल में क्या फायदा मिल सकता है। यूरिया डाई वगैरह लोग यूज करते हैं, उससे तो बॉडी को नुकसान पहुंचता है, इससे तो फायदा ही पहुंचेगा। पहली बात तो सर ये जो हमारा प्लांट है वो बिहार जैविक कृषि प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3000 मेट्रिक टन का प्लांट है। बिहार सरकार की एक स्कीम था जिसमें एक यूनिट लगाना था 3000 मेट्रिक टन का, जिसकी पर ईयर कैपेसिटी 60,000 बोरे की है और ये सब्सिडियल प्लांट था। और पिताजी ने इसकी जो नींव रखी, जो इसको यहाँ पे ले आए, वो मेरे फादर थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है। और इकलौते आप चलाने वाले इसको हैं जी। अब वो तो जाने वाले जाएंगे ही, अभी से यहीं देख रहे हैं, देख रेख करता है यही सब है। अब चलिए अंदर थोड़ा दिखाइए। प्लांट का जो यूनिट है वो खैर मेरे ही नाम से था। और पिताजी ने, मैं बाहर रह के पढ़ाई करता था, पापा सोचे कि कुछ ऐसा काम करें कि लोगों को अच्छा लगे, लोगों की गांव की जनता की भलाई हो। क्योंकि ये जो गांव है शुरुआत से ही हमारे परिवार के लोग गांव के लिए कुछ ना कुछ करते आए हैं। यहाँ पे विद्यालय, चिकित्सा केंद्र और जो भी छोटे मोटे काम है वो लमसम अधिकतर मेरे ही परिवार से हुआ है। और ये आशीर्वाद है ऊपर वाले का, पर्टिकुलरली मेरे ऊपर है। मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं, प्रेजेंट टाइम में मैं कुछ नहीं हूं। मैं जो कुछ भी हूं अपने माँ बाप का आशीर्वाद हूं और गांव वालों के साथ जो मैं खड़ा हूं आज के दम पर। जो कुछ दिख रहा है ये सब गांव वालों का साथ है और जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों का बेशक प्रयास रहा है कि वो हमको प्रोत्साहित करें। क्योंकि जो भी चीजें हुई, मेरे परिवार में टोटल 4 आदमी थे जिसमें सिर्फ मैं ही अकेला बचा। ये मेरे साथ बहुत भयावह कंडीशन थी। आज के डेट में मैं जो भी हूँ, जहां पर भी हूँ, जैसे भी हूँ, जो भी मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन्हीं लोग की देन है। बाकी आप जो भी यूनिट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं मैं आपको आइए बताता हूँ कैसे। अच्छा, इसमें सरकार भी ज्यादा जोर दे रही है ऐसे खादों को खेत में यूज करने के लिए। मान लीजिए यूरिया जो डाई है उससे क्या खेतों में नुकसान है, इससे क्या फायदा? यूरिया डाई की जो बात कर रहे हैं, पहली बात तो किसानों को यह समझना पड़ेगा कि यूरिया बनता किस चीज से है। यूरिया एक पेट्रोलियम उत्पाद का कच्चा माल है। एक नेप्ता नामक चीज आती है जो जमीन को खड़ा करने का काम होती है। उसमें इतनी गर्मी होती है कि वो जो खेत में केचुआ होते हैं उसको मार देती है। पहली बात, जब केचुआ मर जाएगा तो जमीन की जो भी उपजाऊपन है ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप आज यूरिया डाल रहे हैं, आज आपने एक खेत में 1 बोरा डाला, अगले साल उसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी 1.5 बोरे की, उसके अगले साल रिक्वायरमेंट हो जाएगी 2 बोरे की। वर्मी कंपोस्ट में ये अंतर है, आपने दो बोरा डाला, अगले साल रिक्वायरमेंट हो जाएगी 1.5 बोरे की। एक है आयुर्वेदिक दवाई यूज करेंगे तो उर्वरक दिन प्रतिदिन घटता जाता है। और सर ये डालेंगे तो दिन पर दिन उर्वरता बढ़ती जाएगी। मेरा लोगो भी है कि उमा वर्मी कंपोस्ट अपनाइए, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाइए। चलिए थोड़ा ये कैसे बनाया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। गोबर से बनाया जाता है, इसमें केचुआ भी एवन क्वालिटी का लाया जाता है। केचुआ लाया जाता है खरीद के, ऐसे नॉर्मल केचुआ खेत वाले नहीं है। कैसे बनाया जाता है सब आप लोग को लाइव दिखाएंगे। देखिए हर गांव में हर जगहों से जाकर रोज गोबर को लाया जाता है। ट्राली है, ट्रैक्टर है, इसमें गोबर को गांव से भर कर लाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 700 रुपया ट्राली यहाँ पर लाया जाता है। सुबह लाकर यहाँ पर गिराए हैं ये लोग, जाकर उसमें
इसको क्या बोलते हैं जो खंदा बनाया? ये बेड बोलता है, बेड बोला जाता है। बिहार गवर्नमेंट ने इसका नाम बेड रखा है। ये 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 2.5 फीट गहरा बेड है। और ये यहाँ पे हमारे यहाँ जो बेड की संख्या है वो 400 है। और जो घन फीट का एरिया है, आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3000 घन फीट का एरिया मिलेगा। इसी कारण से इसको 3000 मैट्रिक टन का प्रोजेक्ट कहा गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सुबह जो गोबर लाया जाता है इसी बेड में डाला जाता है। ये जो बेड आप देख रहे हैं 3 फुट गड्ढा होता है और ऐसे 400 बेड इसमें है। अब चलिए ये जो बेड है यहाँ पर आप चलिए पहले दिखा दे इसका स्ट्रक्चर पूरा आप लोग देख लीजिए। ये 400 बेडों का लंबा जगह है। ये पूरा आप देख सकते हैं, चारों ओर दिखा दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं जो बनने के बाद तैयार किया जाता है बोरे को ऐसे पैक करके, जैसे यूरिया डाई का बोरा होता है वैसे ही पैक करके इसमें रख दिया जाता है। कितना किलो का है? ये 40 केजी का 40 किलो का बैग है जी। 40 किलो का बैग है ये। कितना एक का रेट है? 300 जी। यहाँ से मार्केट में जब जाता है तो हम लोग ट्रेवलिंग चार्ज जोड़कर दुकानदार को देते हैं। दुकानदार अपना जो भी 20-25 जो भी उनको प्रॉफिट लेना है अपना लेकर मार्केट में देते हैं। अगर आप खेतों को अपना उर्वरक बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से आकर ये दरौली प्रखंड के डरेली मठिया पंचायत के डरेली मठिया गांव में ही पड़ता है। नहर के पास है। यहाँ राम जानकी मार्ग है जो धनौती से जो नहर आता है वो भी आप पकड़कर यहाँ पर आ सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर भी हम लोग आप लोग को दे रहे हैं। इनसे भी कांटेक्ट करके यहाँ से आकर ये बोरा ले सकते हैं। खेतों का उर्वरक आप बढ़ा सकते हैं। इस समय जो रबी की खेती है थोड़ा थोड़ा गेहूं बड़ा भी हो सकता है, हो गया है। इस पर भी आप इसको छीट कर उसके बाद सिंचाई कर देंगे तब पर भी वो फायदा करेगा। और यूरिया डाई मन से अब धीरे धीरे उसको खत्म करना चाहिए। अगर खेतों में उर्वरक शक्ति बढ़ाना है तो इसको यूज आप लोग को करना पड़ेगा। यूरिया डाई को खेतों में डालने का मतलब यह है कि वो जो भी केमिकल है वो एक तरह से केमिकल है। ये केमिकल के साथ वो पौधों में आता है, पौधों के साथ वो फल में आता है, उसी फल को हम लोग खाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार आज की डेट में जो वर्मी कंपोस्ट है इसको केचुआ खाद, ये ब्लैक मतलब एग्रीकल्चर की दुनिया के लिए ब्लैक गोल्ड है। अगर देहाती भाषा में हम कहें तो मतलब ये विश्व की सबसे नंबर 1 खाद है। इसकी प्रामाणिकता एक स्टार प्लस पे न्यूज वो आता था, कार्यक्रम सत्यमेव जयते, उसमें दिया गया है। श्रीनिवासन कंपनी है, श्रीनिवासन जी हैं, उन्होंने बताया है इसके बारे में। और इसकी प्रामाणिकता भी है। अगर आप जो हम लोग खाएंगे आज के डेट में केमिकल की यूज से, यूरिया की यूज से किसान अभी जागरूक नहीं है। 143 प्रकार की बीमारियां होती हैं सर। अच्छा, एक साल में मुझे जहां तक पता है आधा किलो यूरिया शरीर में चला जाता है एक साल में एक आदमी। बिल्कुल 100। आप तो बता रहे हैं पहले के डेट में लोग मजबूत होते थे, शारीरिक श्रम किया जाता था। मुझे आज की भी डेट में याद है जब मैं बच्चा था, छोटा था, जब खेतों में ट्रैक्टर चलते थे तो केचुए चारों तरफ टहलने लगते थे। शायद सर आपके साथ भी ऐसा होता हो। ठीक है, हुआ है ना। आज के डेट में जरा दिखा दीजिए हमको एक भी केचुआ। अगर किसी खेत में ट्रैक्टर चल जाए एक भी केचुआ दिखा दीजिए। केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। बचपन में थे मतलब नर्सरी से लगाकर आज तक के पढ़ाया गया, उसको ब्रॉड लेवल बताया गया। अब तो खैर हमें काम कर रहे हैं तो हमको एक एक चीज जानकारी करते गए हम लोग को जानकारी मिलते गई। दूसरा चीज है कि हिंदुस्तान में 1300 प्रजाति हैं केचुओं की। खाद बनाने के लिए 2 ही यूज होती है। जो मेरे प्लांट पर है वो एसिना फेडिडा जिसको बोलते हैं, वो केचुआ है जिससे हम लोग अपना खाद को बनाते हैं। हर केचुआ खाद नहीं, वर्मी कंपोस्ट बनाने में सक्षम नहीं है क्योंकि ये 90% रॉ मटेरियल खाता है, पेड़ पौधे और आपका गोबर और 10% मिट्टी। लेकिन जो देहात में खेतों में केचुआ निकलते हैं उसमें वो 90% मिट्टी खाता है, बाकी 10%। एक केचुआ एक दिन में 3 बार जमीन के नीचे जाता है। आप इस बात को समझिए, किसानों को ये बात समझने की जरूरत है। एक बार दिन भर में 3 बार नीचे जाता है। जिस क्षेत्र से नीचे जाता है उस क्षेत्र से लौटता नहीं है, वो दूसरे क्षेत्र से आएगा। एक वाटर रिसोर्सिंग का काम जो था आज के डेट में देख रहे हैं कि जो वाटरिंग लेवल है बहुत नीचे चला गया है। सबसे बड़ा कारण यही है सर कि लोग खेतों में आग लगा दे रहे हैं। वाटर रिसोर्सिंग, बरसात का पानी है वो जा ही नहीं पा रहा है जमीन के अंदर, खेतों में। आप सर पहले के जमाना में मेरे बाबा लोग बताते थे कि हम लोग यहां से मैरवा चले जाते थे पैदल पढ़ने के लिए। जमीन नरम हुआ करती थी, जो पानी धारण करने की क्षमता थी वो कुछ ज्यादा हुआ करती थी। आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है। आप वर्मी कंपोस्ट यूज कीजिए और जो अन्य खाद डालकर यूज कीजिए। अगर गेहूं के अगर आपका जो अन्य खाद के 4 पानी 5 पानी लगा रहे हैं, इसमें आप 3 पानी लगाकर वो खेती का काम कर सकते हैं, उर्वरक बढ़ा सकते हैं खेती का। यहाँ पर केचुआ फर्टिलाइज करता है इसको। आइए वहां पे आपको हम दिखाते हैं। एक तरफ से लेता है, पीछे से छोड़ता जाता है। अब आइए वहां पर केचुए को भी दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो बेड है इस समय भरा हुआ, इधर से भरा जा रहा है। अब उधर लास्ट जाते जाते फिर इधर से कोड़ना शुरू हो जाएगा। ये पहले वाले में हम लोग आते हैं, यहाँ से शुरुआत है इसका। अब यहाँ पर देखिए गोबर को इसमें भर दिया गया है। ये वाला कोड़िए ना,
देखिए ये केचुआ है, इसी को एस्पिना फेटिडा बोलते हैं सर। यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा पास से दिखाइए। ये देखिए ये केचुआ है, इसी को एस्पिना फेटिडा बोला जाता है। ठीक है, ये केचुआ देहाती केचुआ से अलग है। ये देख सकते हैं आप, यही केचुआ इसमें रहता है। और केचुआ की संख्या देखिए। और एक चीज और है कि जैसे कोई यूनिट है, कोई यूनिट में अगर कोई यूनिट किसान काम कर रहा है, अगर केचुआ लगाना तो ये इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत जबरदस्त होती है। भारत सरकार कहती है हम दो हमारे दो, लेकिन ये केचुआ बात नहीं मानता है। उसकी जो ग्रोथिंग है वो बहुत जबरदस्त है। ये एक केचुआ ये द्विलिंगी प्राणी होता है, लेकिन ये मतलब आप ये समझिए कि एक केचुआ कुकुन देता है। केचुआ 1 किलो से 1 सप्ताह में शायद फिर डबल हो जाता है। नहीं सर, 45 दिन चलिए। देखिए ये केचुआ का है, ये केचुआ हमारे यहाँ देखिए सब छोटे छोटे केचुआ है। अच्छा पैदा किया है आप ये सारे भाई जगह थोड़ा सा उजाला छोड़ दीजिए। देखिए अब यही बर्मी कंपोस्ट खाद जो है यही केचुए बनाते हैं। यही रोल है। मेरे पास और कोई मशीनरी नहीं है सर। जो भी काम है ये नेचुरली है। एक पौधे के को अच्छी तरह से स्वास्थ्य के लिए 18 तरह की चीजें चाहिए, जो एक ऐसा यही खाद है। इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। खाद की दुनिया के लिए ब्लैक गोल्ड है। और ये 45 दिन में एक बार आपने बेड भर दिया, 45 दिन में आपका मटेरियल तैयार हो जाएगा। इसको चलाते रहना है, पानी देते रहना है समय समय से। आप जब ये रॉ मटेरियल जब मटेरियल तैयार हो जाएगा, उसको हम लोग उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं ड्राई शेड में। वहां 2 दिन रहता है, केचुआ एक जगह इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद से उसको हम छान कर फिर पैकिंग करते हैं। देखिए हम लोग का मकसद यही है कि किसान जो है इधर के ये ले जाकर यूज करे, अपने खेतों का उर्वरक बढ़ाए और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखे, एवं भविष्य को भी अच्छा इससे रहेगा। भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है, अगर लोग केमिकल यूज करते गए तो आने वाले समय में भूमि की उर्वरता कम तो हो ही रही है सर, और भयावह कंडीशन, बिल्कुल भयावह कंडीशन आने वाली है सर आने वाले समय में। और इस तरह का जो भी आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं, आप बताइए ना सर, ये भी जुता हुआ खेत है आपके बगल में, अगर आप चाहेंगे पैदल चल चलना तो संभव नहीं है। पहले के जमाने में इतने कहां सुविधाएं हुआ करती थी, कहीं कोई सुविधा नहीं है। और इस प्लांट देखिए, ये जो प्लांट है, ये मैं आपको पहले ही बताया कि मैं आज के डेट में अपने आप को कुछ नहीं मानता हूं। मैं जो कुछ हूं अपने माँ बाप का आशीर्वाद हूं। यहाँ के जो भी स्टाफ हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रोडक्शन यूनिट, हमारे यहाँ का जो सेल्स यूनिट देखते हैं वो मिस्टर रत्नेश कुमार चौबे देखते हैं। पूरी ईमानदारी, पिताजी के साथ भी वही काम करते थे, आज के डेट में भी वही काम करते हैं। हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन यूनिट देखते हैं, श्री सुभाष यादव जी हैं, राजेश यादव हैं, कन्हैया यादव हैं, गीता चौधरी हैं। ये सारे लोग धीरे धीरे यहाँ के लोगों को व्यवस्थाएं संभालते गए, क्योंकि उस समय मैं अकेला पड़ गया था। इन्हीं लोगों ने खड़ा किया सर। मतलब सब कर इसमें जितने भी काम करते हैं सबको अपना परिवार मेरा परिवार ही है। मेरे परिवार में सर कोई नहीं बचा है। जो कुछ भी रहता हूं मैं आप लोग के साथ रहता हूं, ठीक है। देखिए हमारे साथ जो भी आसपास के लोग हैं वो सब लोग हमारे अपने हैं। किसी को भी ऐसा कभी भी फीलिंग्स नहीं आता है कि वो हमारे लोग परिवार के लोग हैं। और वो लोग भी जो भी हम हमारे साथ जो इसमें गोबर भरते हैं, ये 3.5 फुट गड्ढा है, यहाँ पर देख सकते हैं एक बेड में। अब इसमें गोबर भरते हैं, नीचे पहले क्या देखिए सर, नीचे कुछ नहीं है, नीचे मिट्टी है, पुआल वाल डाल दिया जाता है। जैसे अगर सपोज कीजिए कि हम तो अगर 2 बेड लगाए हो तो पूरी कंटिन्यूसी से पानी को देख रहे हैं कि पानी ज्यादा ना हो। इनफैक्ट कोई वर्कर पानी डाल रहा है, पानी ज्यादा हो गया, अगर नीचे फर्श हो जाएगा तो पानी वहीं जम जाएगा, केचुआ मरना चालू कर देंगे। मिट्टी रहेगा तो जितना एक्स्ट्रा पानी जाएगा वो मिट्टी सोख लेगी। ये चीज जो है जहां मैंने इसमें नीचे पुआल वगैरह बस बिछाया जाता है, मिट्टी है नीचे मिट्टी है, फर्श नहीं है। उसके बाद गोबर भरने के बाद 45 दिनों तक पानी दिया जाता है। केचुआ जी वैसे गोबर भर दिए, पानी डाल दिए, गोबर को ठंडा होने दिया। उसके बाद इस पे हम लोग केचुआ बिछा देते हैं। उसके बाद से इसको चलाते रहना है, हर तीसरे दिन चौथे दिन फेरते रहना है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसके बारे में और रोटी के बारे में कैसे फेरेंगे? 3.5 फुट गड्ढा है, मान कर चलिए कि जो लेयर बनता है ना सर, ये टोटल एक साथ थोड़ी खाएगा केचुआ। केचुआ ऊपरी सतह पे खाता है। अच्छा 6 इंची, बस 6 इंची को एक कुदाल के बराबर आप एक तो आता है ना बीच वाला जो फावड़ा पड़ने वाला, उसी से आप इसको फेरते रहिए। फेरते रहेंगे, जितना आज आप फेरेंगे उतनी अच्छी तरह से केचुआ को चाल मिलेगी। केचुआ को अंधेरा पसंद है। जो नया ताजा गोबर आता है मटेरियल, उसको हम लोग ढकने की कोशिश करते हैं। देखिए उस साइड में देखिए पुआल से ढका हुआ है, वहां पर देख सकते हैं पुआल से घेरा गया है। उसके बाद 45 दिन में तैयार हो जाता है। 45 दिन में ऊपरी परत को निकालते हैं जी। और उसके बाद ले जाते हैं यहाँ पर देख सकते हैं इसी से। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से निकालने के बाद 6 इंच निकाला जाता है और उसके बाद लाया जाता है यहाँ पर लाने के बाद इससे क्या बोलते हैं? ये चालने की मशीन है। हम लोग इसको वर्मी कंपोस्ट का जो केचुआ खाद तैयार करके जाता है। केचुआ ऐसा होता है ना सर कि खाना जो भी खाता है, खाना ही है, खाना खाया, कुछ मटेरियल उसका रह गया उसके साथ कुछ मटेरियल रह गया,
और मटेरियल रह जाने के बाद से उसको छानना पड़ता है। तो हम लोग वहां से मटेरियल लाकर लाते हैं, रखते हैं और उसको फिर यहाँ पे छानते हैं। छानने के बाद से जो भी मटेरियल नीचे आता है और जो भी मोटा मटेरियल है वो पीछे गिर जाता है केचुए के साथ में, केचुए के साथ। फिर उसी केचुए को ले जाकर आप लोग उधर डालें। हाँ, केचुआ, इस मटेरियल इसमें केचुआ रहेगा सर। इसी कारण से इस मटेरियल को देखिए ऐसा होता है ना कि ये तो केचुआ का एक तरह से देखा जाए तो स्टूल है ये, ठीक है। और ये जो इसमें केचुआ है, इस कारण से जो नया मटेरियल पड़ता है, जो नया मटेरियल उधर हम लोग गोबर लाकर नया डालते हैं या बायोमास डालते हैं, जलकुंभी का पौधा हो गया, पेड़ पौधों के पत्ते हो गए, पुराना पवाल हो गया, ये सब बायोमास में है। इसका रूल यही है कि 80% आपका गोबर होना चाहिए, 20% आपका बायोमास होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी जिस तरह से अवेलेबल रहता है उस तरह से हम लोग काम करते हैं। बायोमास में क्या क्या डालते हैं? जलकुंभी का पौधा हो गया, पत्ता हो गया, केला का पत्ता हो गया, ये सारी चीज बायोमास के मिक्स करके डालते हैं या इसके नीचे ऐसे ही डाल दिया जाता है सर। केचुआ खाना है ना सर। अच्छा, केचुआ खाना, बस हाँ, केचुआ खाना है हमको, सिर्फ केचुआ खाना देना है। चाहे यहाँ से ऐसे बनाने के बाद, चालने के बाद केचुए तो उधर चले गए, जो अच्छा मटेरियल है। ये चीज इसमें और अच्छी है, इसमें एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर देखिए चला कर भी दिखा रहे हैं, ऐसे चलता है। देखिए यहाँ पर चाला जा रहा है। इसमें एक बच्चे इसमें जो केचुए के अंडे हैं, जिसको कुकुन बोला जाता है, वो आ जाते हैं। इसको जब किसान खेतों में छींटता है तो केचुए साथ में चले जाते हैं। एक अच्छी चीज है इसके साथ। और इसमें जो भी है सूक्ष्म जीवाणु, वो बहुत काफी हाईटेक चीज हो जाएंगी, जो हमारे शायद किसान इस चीज को ना समझ पाए। इस कारण से हम इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि वीडियो भी लंबी होगी। और जो भी इसमें जो जाता है, अंडा समझ लीजिए देहाती भाषा में, वो खेतों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। इसमें 18 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक शरीर को हुष्ट पुष्ट रखने के लिए जिस तरह से दूध की जरूरत है, उसी तरीके से समझ लीजिए सर पौधों के लिए बायोवर्मी कंपोस्ट जरूरत है। इसकी पहचान एक यही है, मार्केट में बहुत सारे खाद है, मैं किसी का नाम नहीं लेने जा रहा हूं, ना मैं किसी की बुराई करने जा रहा हूं, लेकिन नॉर्मल एक ये चीज यही है कि ये देखिए गोबर से बनता है, लेकिन अगर इसको आप सूंघेंगे तो इसमें कोई बदबू नहीं है सर। सबसे पहली पहचान, अगर इसको आप नाक पर लगाएं, जैविक का मतलब लोग ये समझते हैं कि बदबूदार चीज। आज के डेट में जैविक का मतलब यही हो गया कि उसमें स्मेल रहेगी, लेकिन इसमें कोई भी महक नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आप इसको मुट्ठी बांधे और इसको उछाल दिए, ये चीज ओरिजिनल है। यहाँ पर देख रहे हैं, निकालने के बाद इसको बोरे में डाल दिया जाता है। 40 किलो भरने के बाद इसमें पैक कर दिया जाता है, तब ये मार्केट में जाता है। ये चाय पत्ती के दाने के समान। अगर जिस तरह से दुकानों पे चाय पत्ती लोग दुकानदार होते हैं, चाय बनाकर फेंक देते हैं, सेम वही चाय पत्ती के समान दिखेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बताइए, ये देख सकते हैं पूरा डाई यूरिया की तरह है, यही है। इसको लेकर आप लोग छिड़काव कर सकते हैं, खेतों में डाल सकते हैं। और इसका मार्केटिंग कैसे करते हैं? अगर मान लीजिए लोकल में किसी को लेना होगा, देखिए लोकल में जो भी लेना है आप हमारे यूनिट से भी संपर्क कर सकते हैं। जो भी किसान, जिस किसान को भी चाहिए, और उनको भी मिलता है। जैसे मान के चलिए लमसम हमारे हर दुकानों पे मटेरियल अवेलेबल है। हम लोग बिहार गवर्नमेंट का प्लान है, तो हम लोग गवर्नमेंट में भी मतलब, मान लीजिए कोई बड़ा दुकान वाला हो, आते हैं आपका लेना चाहता है, इधर कहीं देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद, तो वो कैसे लेगा आपसे, क्या रेट मिलेगा? देखिए सर, रेट तो जो है वो 300 रुपए मैंने आपको बताया है। जो भी हमारा वहां पे तक FOR लगे वो ऐड करके हम लोग मार्केट तक पहुंचा देते हैं सर। जी सर। और उसके बाद जो लोकल में ऐसे दो बोरा, 10 बोरा, 5 बोरा, जो लोकल है, लोकल लोगों का प्लांट है, लोकल लोगों के सपोर्ट से चल रहा है, पूरा गांव परिवार ही घर परिवार है, तो लोकल लोगों के सपोर्ट है, तो उसके लिए मनाही नहीं है सर, ठीक है। हम लोग उनको भी प्रोवाइड करा देते हैं। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं एजेंसियों पर बस नहीं जाता है, यहाँ से 1-2 बोरा आकर भी अपना लेकर यूज खेतों में कर सकते हैं। देखिए सर, मेरा मोटिव ये नहीं है कि मुझे एक, देखिए बहुत सारा दिमाग में पहले लोगों के आता है कि नहीं ये सब्सिडियल प्लांट है, सब्सिडी के कारण चलाया गया है, ठीक है। बिहार राज्य का 3000 मैट्रिक टन का ये प्लांट था, 20 लाख की सब्सिडी थी। लेकिन मेरा मोटिव वो नहीं ना, पिताजी का मोटिव था कि हम लोग इससे पैसा या सब्सिडी लिया जाए। पैसा लेना अलग है, लोगों को जागरूक करना, लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखना एक अलग तरह का प्रक्रिया है सर। इसको मोटिव करना, लोगों को समझाना कि नहीं आने वाले समय में बहुत भयावह कंडीशन होने वाली है। आज की डेट में, पहले कहां था सर, कोई बीमारी थी लोगों के अंदर, लोग स्वस्थ थे, मेहनत करते थे लोग। आज की डेट में किसी से मेहनत हो ही नहीं रहा, क्योंकि उस तरह का खाना ही नहीं खा रहे हैं, शरीर में कोई पोषक तत्व तो जा ही नहीं रहा है। पौधे को नहीं मिल रहा है तो मुझे पौधा कहां से मुझे दे देगा? जब पौधे को कुछ मिलेगा तो खेत में लोग अधिकतर यूरिया डाल देते हैं और जिंक, जो भी चीज मार्केट में अवेलेबल वो डाल देते हैं। लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट दीजिए जो पौधे को हर तरीके से उपजाऊ बना दे। आप एक जगह गेहूं बोइए दूसरे किसी केमिकल वाले खाद से, एक जगह वर्मी कंपोस्ट वाले से, देखिएगा दोनों के कलर में फर्क पड़ जाएगा सर। आप मेरा खाद, अब वर्मी कंपोस्ट के नाम पर को मार्केट में कोई धोखाधड़ी कर दे या कुछ गलत कोई चीज उठा ले जाए किसी भी दूसरे जगह का, अन्य राज्य का, कहीं से भी, तो उसके बारे में नहीं कह सकता हूं। लेकिन अगर ओरिजिनल वर्मी है तो फर्क दिखना है सर।
और हमारी कोशिश भी यही है, जिला पर से हमारे पदाधिकारी महोदय आए, उन्होंने भी हमको कई बार बातें समझाई, मैं उसको अमल कर रहा हूँ, धीरे धीरे उसको सुधार रहा हूँ। और भी जो भी लोग आते हैं, अच्छे अच्छे लोग जो समझाते हैं, उसको चीज को हम लोग, क्योंकि हम देखिए हमारा क्या है कि हमने एक चीज अपनाया कि कोशिश की हमने कि इस चीज को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, इसको और बढ़ाया जाए, ना कि ये पापा बनाकर गए हैं और हमको इसी तरीके से सीमित रख देना है। और लोगों का मोटिव भी रहा है मेरे साथ, लोगों ने हमेशा हमको प्रोत्साहित किया, जो भी हमारे साथ जुड़े लोग रहे हुए हैं। और जैसे जो हमारे बहनोई हैं, 2 हमारी सिस्टर हैं, उन लोगों की शादी हो गई, उन लोगों ने भी हमको ये बात समझाई कि नहीं, इस चीज को बढ़ाना है, इसको आगे करना है। अच्छा, मान लीजिए 1 बीघा में मतलब 20 कट्ठा में कितना यूज होगा, कितना बोरा सीमेंट होता है? 1 एकड़ में 1 एकड़ के हिसाब से निकलता है, 1 एकड़ में 5 बोरा 5 बोरा आप डालिएगा तो आपको मतलब रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको हम 2 बोरा बोल दें तो उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर आप किसान ये कहेगा, अरे क्या बताओ तेरे गोबरे नु उत्पादन नहीं होत। जो देहाती लैंग्वेज है, ठीक है, लोकल लोग यहाँ थोड़ा सा कम जागरूक हैं इस चीज को। अच्छा, वैसे यूरिया का इस समय मिल रहा है बोरा, उस पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। 266 रुपया, 270 मार्केट में, अरे 300 मिल रहा है, ये लोग भी ध्यान में आता रहता है। और जहाँ 1 एकड़ में 5 बोरा यूज करना है, वहाँ यूरिया शायद 2 से 3 बोरा में हो जाता है। सर ये भी चीज तो है कि अच्छी चीज के खाने के लिए तो थोड़ा दाम तो लगाना पड़ेगा ना सर। अगर मानकर चले हम भी अगर कुछ भी लाके भर के बोरा में दे दें रेट सस्ता होने के लिए, मेरा तो हमेशा का मोटिव रहा है कि मेरा 10 बोरा कम उत्पादन होगा, 10 बोरा मार्केट में कम जाएगा, लेकिन गलत काम नहीं करना है सर। वैसे मिट्टी का उर्वरक कायम रखना है और बढ़ाना है। आने वाले समय में, इस समय तो यूरिया डाई यूज करने से लुप्त होता जा रहा है। मिट्टी का उर्वरक यहाँ पर देख सकते हैं। एक चीज और देखिए, अगर बढ़ाना है तो इसको आप लोग यूज कीजिए। हम लोग यहाँ बिजनेस के माध्यम से नहीं आए। बोरा पर ही सारा चीज मैंने नोट कर रखा है कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, फास्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है, लौह कितना है, मैग्नीशियम कितना है, सोडियम कितना है, जिंक कॉपर कितना है। जो सूक्ष्म जीव की बात कर रहा था वो देखिए मैंने बोरा पे नोट करा हुआ रखा है कि किसान पढ़े, कम से कम समझे। आप यूरिया डाल देंगे तो सिर्फ खेत में यूरिया नहीं पहुंच रहा है सर, वो नैतिकता चीज है, वो जमीन को कड़ा बना देगा। अब ये चीज होता है, इसमें इतनी गर्मी, केचुआ सारे मर जाते हैं। पहले के लोग गोबर की खाद डालते थे, केचुआ का उत्पादन बढ़ता था। केचुआ आपको बताया ना कि एक केचुआ अपने पूरे जीवन काल में लमसम 36 मैट्रिक टन मिट्टी को उलट पुलट कर देता है। अगर उतना ही मिट्टी को अगर हम लोग ट्रैक्टर से उलट पुलट कराएं तो लमसम 100 लीटर डीजल खपत होगा सर। अब 10,000 रुपया हम एक केचुआ को नहीं बचा पा रहे हैं, लेकिन 10,000 रुपया लगा देते हैं सर। अब चलिए, हम लोग का यही रहेगा, इसीलिए यहाँ पर आए कि हर किसान इसको यूज करे, इस खाद को यूज करे, आने वाला भविष्य सही से रहे, लोगों की वृद्धि हो, बॉडी में भी, उम्र की भी वृद्धि होगी। ऐसे एक रेशियो है, अब ये मैं जानकारी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं बता रहा हूं। एक रिसर्च के अनुसार जो यूरिया में केमिकल पाया जाता है, ठीक है, वो एक माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो केमिकल उसमें भी पाया गया है। आगे सोचिए कि आने वाला समय कितना भयावह होगा। एक पुराने जमाने में पूतना की कहानी सुना होगा आप लोगों ने कि भगवान कृष्ण को पूतना मारने के लिए जहरीला दूध, तो वो चीज आज हर कल माँ अपने बेटे के लिए पूतना होती जा रही है। और दोषी वो माँ नहीं है, दोषी ये मतलब जो हम लोग यूज कर रहे हैं खेतों में वो। और जाहिर सी बात है, आज के डेट में वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हम हकीकत बता रहे हैं आपको कि हमारे पास प्रोडक्शन जितना हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। खैर, तो इस बार इस साल में कोविड का बाद हमारे घर परिवार में जो भी समस्याएं रही वो, लेकिन मेरे पास मटेरियल नहीं बचता है। मेरे लिए भगवान स्वरूप किसान ही है, या वो दुकानदार हैं जो उन्होंने इसको प्रमोट किया। आज के डेट में हम लोग मार्केट में जितनी हमको सप्लाई देनी चाहिए। इस समय सालाना आपका कितना है? देखिए, हमारी कैपेसिटी सर 60,000 बोरे की है। कितना मार्केट में? अच्छा, 60,000 बोरा सालाना आपका निकालना है। 3,000 मैट्रिक टन का प्लांट है। कैपेसिटी हमारी 60,000 बोरे की है। कैपेसिटी उतना है कि मार्केट में आप बेच भी देते हैं? नहीं सर, उतना नहीं जा पाता है। उतना हम लोग उत्पादन नहीं कर पाते हैं बारिश के चक्कर में। जैसे बारिश और शीतलहर, मार्केटिंग कितना हो जाता है एक साल में? एक साल में 20,000, 20,000 बोरा। हाँ, 20,000, 25,000 इस बार हम लोग कोशिश में है कि हम लोग अधिक से अधिक मार्केटिंग को। अच्छा, फसल जब बड़ा हो जाता है इतना बड़ा, उसके बाद भी यूरिया ले जाकर लोग डालते हैं? उस समय भी डाले। आप देखिए, जमीन में जब तक नमी है तब तक वर्मी कंपोस्ट रामबाण का काम करेगा, ये समझ लीजिए। वर्मी कंपोस्ट, ओरिजिनल वर्मी कंपोस्ट, हमने किसानों को ये भी समझा दिया कि वर्मी कंपोस्ट का मतलब ये चीज है कि गोबर से चीज बनती है। और आप नाक तर लगाकर सुन लीजिए, अगर बदबू आ गया तो वहीं बुरा फेंक के चले आइए। इसको देना अगर किसान शुरू करेंगे खेतों में, तो यूरिया डाई तुरंत बंद करना पड़ेगा या चालू रखना पड़ेगा? नहीं, अगर पूरी तरह से जैविक करना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को सुधार करना चाहते हैं, तो पूरी तरीके से बंद करना है। थोड़ा सा इसकी मात्रा बढ़ाकर डालें, थोड़ा सा प्रोडक्शन पे अंतर आ सकता है, लेकिन दिन पर दिन परिस्थितियां सुधर जाएंगी। एक मकान बना हुआ है सर, आप 10 साल से उसको गिरा रहे हैं, आप सोचेंगे तुरंत बना लेना, तो नहीं बन संभव है। कम से कम एक जो भी जमीन का टुकड़ा है उसको फुल्ली ऑर्गेनिक होने में कम से कम 3 साल का समय लगता है। 3 साल, बिल्कुल।
सर आप 3 साल का आप समय दीजिए और तब उसको उसके बाद से जो फसल आएगी वो आपके लिए भी फायदेमंद तो होगी, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी। मतलब ये खाद यूज करने से पहले जो 100 साल पहले या 50 साल पहले जो उर्वरक थी, उर्वरक का शक्ति था मिट्टी में, वो आ जाएगा। बिल्कुल सर, हमने इसीलिए अपना लोगो भी दे रखा है। मैंने पहले ही बताया, मैंने अपना लोगो दे रखा है कि उमा वर्मी कंपोस्ट अपनाइए, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाइए, उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। और जो भी प्रोडक्ट होगा हम क्वांटिटी को थोड़ा सा अगर मिस कर दें तो लेकिन क्वालिटी कई गुना ज्यादा देंगे जो उसकी क्वालिटी। चलिए यहाँ पर इस पर ध्यान मत दीजिए कि ये पैसा कमा रहे हैं, कंपनी खोल लिए हैं। अपना उर्वरक शक्ति अगर मिट्टी का बढ़ाना है, बच्चों का भविष्य सुधारना है स्वास्थ्य के प्रति, तो ये खाद यूज करें। और जिसको लेना होगा अगर अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9801747830। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। बहुत किसान, जो भी किसान हो, दुकानदार हो, जहां से भी लोग हों, इसको यूज करें। और मैं तो कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। खासकर हमने बिजनेस ग्रोथ करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। हमारा सपना तभी साकार होगा जिस दिन बिहार, सिक्किम की तरह से भी बिहार राज्य पूर्ण तरह से जैविक घोषित हो जाए। अब चलिए बिजनेस का बात करना होता तो हम लोग यहाँ पर आते, लागत कितना है, कितना प्रॉफिट होता है, ये सब बातें करते, लेकिन उस पर करने से क्या फायदा, किसानों का जिसमें फायदा है वो सब आप लोग को दिखाए। यहाँ से आकर कई फिर बोला हूँ, यहाँ से आकर आप खाद को ले जा सकते हैं, अपने खेतों का उर्वरक शक्ति बढ़ा सकते हैं, फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, कैमरामैन धनंजय यादव के साथ दबंग 24 से, धन्यवाद।